ओम शांति। 19 अप्रैल 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न: बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर: बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना फिकर रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत। मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सद्गति करने वाला। वह सर्व का दुख हरता सुख करता है। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी है। सब भक्त हैं बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं। समझाते भी हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना ओना होगा। हद के बाप को भी फुरना होता है। यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा बचाओ। अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना। बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं। सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं। वह भी भारत का फादर था।
उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है। वह बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम इन पर जीत पहनो। इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4-6 मास रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो, बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं। नाम शिव है, शरीर तो नहीं है। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी यह मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं यह कोई जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। मेरा नाम शिव है। तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब बाप सम्मुख आया है। ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काग विष्टा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान वाच्य, क्या मैं कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु
यह नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु मैं एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए। सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो मायावश बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाप कहते हैं, सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो पुरुषार्थ से हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे,
फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपने व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो। कभी खुशी कभी उदास यह नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुख दाता है न कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ, तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देते हैं यह दुख सुख, भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का बाणा दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है। परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं
तो सुख भोगते हैं और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस बाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आपे ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोग ना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं, परवाह रही पार ब्रह्म की वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं, जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, ओम शांति। हर रोज मुरली सुनने के लिए हमारे चैनल गॉड ज्ञान को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओम शांति।